भाई साहब खेती है ना, मेहनत की है, हर किसी को मेहनत के रहे चीज नहीं दी जाएगी। तू बैग ले रहा, तू अपना बैग उसे नहीं देने का, तेरी मेहनत की चीज है। मायावती का राज मैं बताऊं, सोने बनवा का दर दिए, सोने के हाथी बनवा दर दिए। जब कहाँ थी मायावती, लगवा दिए मोदी ने तेरा शौचालय दे दिए, पक्के मकान। अरे हम बताओगे ना मोदी के बारे में, कंपनी चाह इस उम्र में ऐसा। एक सेकंड, आपके हिसाब से मायावती जो है वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए क्या? नहीं भाई साहब, प्रधानमंत्री कोई बन जाओ, रोजगार चाहिए समय पहले। ये फैक्ट्री खोलो। ये मोदी जी के 10 साल हो गए, 10 सालों में रोजगार वगैरह कुछ नहीं मिला। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्या क्वालिफिकेशन है? रोजगार नहीं मिला? कितना पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े लिखे छोड़ पढ़े को। अमीर सही बता रहे हैं मोदी को, गरीब आदमी सही नहीं बता रहा। गरीब कोई नहीं बता रहा सही। ताई मेरी गैल उत्तर प्रदेश में चल, सबको तो रुपए दिए, ठीक है ना, 6-6 हजार रुपए आ रहे। तेरा साइबर कैफे वाले ना गलती करी फार्म भरने में, ठीक। और रही बात यार रब्बू की, तेरी उम्र की मेरी दादी, मतलब तेरी तो ज्यादा उम्र होगी, उसकी मौज आ रही। माँ बुढ़िया है ना जो गली में, उन्हें भी चौके रुपए मिला लग रहे। मोदी तो ना मौज कर रखी। अरे वह चूल्हे की, ताई मेरी बात सुने ध्यान दे, गैस चूल्हा दिया, और तुझे गैस चूल्हा नहीं मिल रहा, मेरी गैल से तेरा फार्म भरवाऊं, तुझे गैस चूल्हा दूं। और बता, फार्म भरा आपने? सुना, हमें न चाहिए, मेहनत चाहिए, गरीब आदमी का रोटी रोजगार दे। गैस में क्या होता है? रोटी रोजगार दे, नौकरी चाकरी दे और रोजगार खान दे। जब तो इस उम्र में हमारी तो जिंदगी कट गई, आगे की तुम्हारी उनकी देखो। ताई उम्र में बालक भर्ती हो लग रहा है। मैम आपको क्या लग रहा है? देखिए कहीं ना कहीं जब 24 के चुनाव की हम बात करते हैं तो बार बार एक बात आती है कि देश में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब बार बार किसान अपनी मांगों को लेकर, और प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि अगर मैं सत्ता में आ गया एमएसपी मिलनी चाहिए किसानों को। आज जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें उनकी ही दिल्ली आने से रोका जा रहा है, उन पर इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं जैसे पाकिस्तान से कोई आर्मी आई हो। ये विपक्ष का कहना है। भाई जब एक बात बताओ, हमारे यहाँ से जितने भी है जवान है, मतलब आर्मी वाले भी रहे पहले, और ये पुलिस वाले भी है, इन्हें दिक्कत पहुँचावेंगे तो कौन बढ़ावेगा? बस वो आग लगा दी। अब उस बस में ये नहीं देख रहे कि कोई लड़की भी है, कोई नवजात शिशु भी है, और कोई वैसा भी इन्हें नहीं दिख रहा भी लोगों बिना तो ठाका बस आग देनी। यानी मोदी थोड़ी जड़ा लग रहा है उसमें। अरे मोदी को जाकर आंदोलन के लिए धरो ना भाई। ये जो रेंज रोवर का डिमांड रे, टाइल लगवा रहे खेतों में अपने, कोई किसानों की थोड़ी वो है, इनका तो रपा लग रहा है, झंडा चल। एमएसपी दे दो, हम निकल जाएंगे। अरे भाई कहाँ नहीं करते, कहाँ लोग इनकी डिमांड पूरी करे। अब जो मतलब युवा है, युवा को सबको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार की दिक्कत, किसी को एमएसपी की दिक्कत, किस को दिक्कत है भाई? हर किसी की दिक्कत वो हर कहते के साथ पूरी थोड़ी करेगा, सोचेगा समझेगा जब तो करेगा। मोदी को सिलेंडर दे रहा, बताओ मोदी की क्या कर रहा है? बेकार आदमी है मोदी। भाई कहाँ थे मोदी बेकार है? मुझे बता दे, चल चल बता दे, एक नु बता दे, मुझे देखे नहीं मिला। अरे मैं नु कह दे कि हम भी एक बालक की नौकरी लगवा सको। अरे भाई नौकरी, एक बात बताऊं, पढ़ता है नहीं साला, फोन में पढ़ा रहा है, नौकरी ना मिलेगी, चल्ली अंडा में पिज्जे खावे, नौकरी थोड़ी दे देगा। जो बालक बीटेक है, जिसने पुलिस की सुन सुन, यूपी पुलिस में चल मेरी गल, किसे नहीं मिल रही यूपी पुलिस में? पेपर लीक हुआ था, रद्द करवा दे। ठीक, आराम से। ये कितने बार तक आर्मी में नौकरी चाहिए, आर्मी में नौकरी चाहिए, किसे मिला आर्मी में किसे चाहिए? अरे आर्मी में किसे चाह? मेरा गला का गड़ा का, तुझे आर्मी में नौकरी चाहेगा? इस उम्र में आ गए आर्मी में नौकरी चाह? मेरे भाई से आर्मी की नौकरी चाहिए इस उम्र में आ गए। बताओ भाई, यू मारेगा रेस, यू पड़ेगा फिल्टर आर्मी के। और रही बात रोजगार की बात, जीव तो नहीं देखते, औलाद कहाँ छोरियों को डावे, छोरियों को पिज्जे खुआवे, जी भर्ती लिखड़ जा, बाबू सोना गेल ब्रेकअप हो जा भाई, वैकेंसी लिखड़ गया हाथ है, जीव सरकार को गाड़ी पड़े, इन्हें आर्मी में नौकरी चाहिए। आर्मी में चले मेरे सबसे ज्यादा अगर आर्मी में भर्ती होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बालक भर्ती होगा। कोई भर्ती चल मेरी गल। अरे चल भर्ती करे नहीं, बता दो आर्मी में क्या बालक भर्ती करे? अरे भाई वैकेंसी लिखड़े क्या बालक? तेरा लिस्ट दो लोग है, मैं वहाँ कंपनी में बैठू, लिस्ट काटू बैठ के। ये कह रहे हैं कि रोजगार कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है देश में। ये कह रहे हैं भाई सुने, अरे भाई सुने, अपनी बात में ये सुन, मेरे पड़ोस में छोरी हुई केवीएस में मास्टर नहीं लगी, सरकारी 6 साल लोंडी ने तैयारी की, वहाँ नौकरी नहीं लगी। इस उम्र में नौकरी चाहिए से, इस उम्र में नौकरी। कह रहे मोदी की गारंटी में रोजगार की गारंटी नहीं आती क्या? रोजगार नहीं मिल रहा है, कह रहे भाई देश एक तरफ जहाँ देश कह रहे कि हम हमारी ग्रोथ रेट सर कह रहे हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8.4% है, चाइना 5.3 पे है, सॉरी चाइना जो है वो 3.6 पे, अमेरिका 5.3 पे, और भाई रोजगार नहीं। तू विदेश होता क्यों वो कर रहा? अपने यहाँ देश में कर, सुन ले जा बात मेरी, समझा? अरे कंपनी, तू कंपनी में जाकर कंपनी में
जा ये बताऊँ तो जाए सुनी मेरी बात ध्यान से। रही बात अगर नुका ना रोजगार नहीं लिखट रहे, यूपी पुलिस के फार्म लिख रहे, सुनिए मेरी बात, एसएससी के फार्म लिखट रहे, सीजीएल के लिख रहे, सीएचएसओ के लिख रहे, स्टेनो के फार्म लिखट रहे। ओ भर्ती पढ़ लिख रेस कर भर्ती होगा, अरे भाई भर्ती होगा। बीटेक रुक जा, बीटेक का ना रुक जा, नुका ना बीटेक क्या चाहिए भाई, कोर्स तो कर रहा प्राइवेट, नौकरी चाहिए सरकारी। भाई साहब प्राइवेट कोर्स करके ना सरकारी नौकरी पढ़े तो मिलेगी। अरे जाएगा वो प्राइवेट कंपनी तो खोल सकता है मोदी। भाई वो प्राइवेट सुन प्राइवेट दुनिया बीटी अरे चोर कौन सा चोर है गैस का चली सा उत्तर प्रदेश में लेके चलते जाएगा। ठीक आपके हिसाब से राहुल गांधी भाई साहब राहुल गांधी अगर बनते हैं, राहुल से क्या मतलब? किससे मतलब? हमें मायावती से मतलब है। मायावती का तो ले मैं बताऊं, महाराज जोन से 10 बीघे का पट्टा है ना जमीन का, लूक है 10 बीघे में तो दो। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बागपत से। बागपत से हैं आप, क्या नाम है आपका? डोली शर्मा। 24 के चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, आप युवा हैं, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं 400 पार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी मित्र हैं, राजनीतिक मित्र हैं, सभी ये कह रहे हैं कि जिस बार 400 पार आंकड़ा जा रहा है, क्या ये 400 पार आपको लग रहा है कि इसका संभावना है? क्यों नहीं है, जरूर है। बताओ किसका नहीं है। और रही बात मोदी के बारे में, 400 पार की सीट गई, अभी 4 जगह के इलेक्शन थे, 4 जगह से 3 जगह से जो सीट ली है वो मोदी ने ली, ना कि किसी और ने। कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट आई है। ये मोदी जी के नाम पर ही सीटें मिल रही है, क्या आपको लग रहा है भाजपा आज अपने में मजबूत है या मोदी मजबूत है इसलिए भाजपा मजबूत है? भाई उस टाइम पे ना मोदी ने, आडवाणी ने, जितने भी सहयोगी थे भाजपा पार्टी के, सबने मिलकर सहयोग करा। उस टाइम पे आंदोलन करे, लड़ाई करी इन्होंने, खुद के लिए अपने आप को ऊंचा उठाया इन्होंने, तो गिराने का कोई मैटर ही नहीं था। वही बात है ना, 20 साल में 12 साल में तो कुड़ी के भी दिन बावड़े, तो इनके दिन क्यों नहीं बावड़ेंगे बताओ। चलो भाई उस टाइम पे इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने तपस्या करी, तो आज ये उठ रहे अपने काम की वजह से उठ रहे। पर कह रही है जब से मोदी जी आए तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, अडानी अंबानी की सरकार आ चुकी है देश में, कहीं ना कहीं देश में धांधली हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है मोदी के राज में, किसान जो है वो परेशान है, यूपी में विद्यार्थी पेपर लीक के मामले में परेशानी है जो पेपर लीक का मामला उठाया ना, पेपर लीक पे बुलडोजर चलेगा, ठीक है, और पेपर निरस्त कर दिया, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा पेपर होगा। और रही बात ये तानाशाही की, लड़कियां सेफ नहीं है, स्टूडेंट सेफ नहीं है, तानाशाही चल रही है, ये सब चल रही है, ये पुराने मुद्दे हैं जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के राज में थे। कांग्रेस के राज में पहले ऐसा था ना कि आज बीजेपी के राज में, ठीक है, बीजेपी के राज में सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ चेंज होने के बाद में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से हो रही है। आज लड़कियां सेफ क्यों है? उस टाइम पे अखिलेश यादव एक हाथ से लैपटॉप देता और दूसरे हाथ से लड़कियों को गायब कराता, आए दिन लड़कियां गायब होती, आज क्यों नहीं हो रही है लड़कियां गायब बताओ। चलो तो अभी सुरक्षा है, आपको लग रहा है मोदी के राज में सुरक्षा की गारंटी है? मोदी के राज में क्या, ये तो बीजेपी का राज है, तो बढ़िया चल रही है। अरे बांग्लादेश में देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लो, क्या हाल हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 100 लड़कियों के साथ में वहाँ के शाहजहां ने रेप करा लड़कियों के साथ में, वहाँ की सरकार का जो टीएमसी की सरकार है, और वहाँ के बजरंगबली का जो मंदिर है वहाँ से इस्लामिक झंडे लगाए जा रहे। एक हिंदू होते सोते भी वहाँ से इस्लामिक झंडे लगवाने का कौन सा मैटर है? वहाँ भाजपा की सरकार है क्या बताओ। चलो जोन से ये बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में अच्छा राज चल रहा है, पश्चिम बंगाल में सब सुखी है, वहाँ हिंदुओं का राज है, हिंदुओं के ऊपर होते सोते भी इतना जुल्म हो रहा है वहाँ से। मतलब बजरंग दल के, मतलब बजरंगबली का जो मंदिर है वहाँ इस्लामिक झंडे लगाने का कौन सा मतलब, इस्लामिक नारे लगाने का कौन सा मतलब है बताओ। चलो ममता बनर्जी कह रही है कि संदेश खाली में जो भी घटना घटी है, ये भाजपा जो उसका दुष्प्रचार कर रही है, भाजपा उसको बढ़ा रही है, ऐसी कोई घटना नहीं है और हम एक्शन लेंगे। साजिद शेख को भी कहीं न कहीं गिरफ्तार किया गया है। अब से पहले भाजपा की सरकार थी कि जो लड़कियां गायब होती, रेप होते, हत्याकांड होते, आज का हो रहे। और रही बात ये जो असम की बात उठाई थी कि असम में 2 लड़कियों के साथ जो कांड हुआ था, भाई राजस्थान में भी तो कांड हुआ था, वहाँ भी तो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, वहाँ का सीएम लड़कियों को लेकर यासी करे था, उस टाइम पे कहाँ थे ये। और रही बात यहाँ की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की, जो द केरला स्टोरी मूवी यहाँ से रिलीज करी थी, उसने बैन क्यों करी थी? बैन यही तो करी थी कि कहा गया कि बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल की यहाँ से सच्चाई ने लिखड़ के आ जा। आपको लगता है क्या जब ये पूरा विपक्ष एक सुर में एक बात कहता है कि देश में लोकतंत्र बचा नहीं है, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, चाहे लालू यादव, जो तमाम नेता कहते हैं कि अब ये आखिरी चुनाव है देश का, इसके बाद मोदी अगर आ गए तो देश में चुनाव ही खत्म कर देंगे, तानाशाही का राज होगा। जिसका डाउन का मतलब जो डाउन होता जाना, जो धरती में लग जाए, जिसका नाश का पैरा, उसे कभी अपना नाश नजर नहीं आता, ठीक है ना। रही बात इसकी कि मतलब
सपा मिल रही या कांग्रेस मिल रही, चोर के साथ में ना चोर ही खड़ा होगा, ना कि सेंसा खड़ा होगा। ये तो कह रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं ये अडानी अंबानी है, उनकी मोदी कर्ज माफी कर देते हैं, किसान लाठी खाता है। अडानी अंबानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, विद्यार्थी अगर प्रोटेस्ट करे तो वो लाठी खाता है, महिलाएं अगर किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट करे तो वो लाठी खाएगी, उन पर अत्याचार होगा, अडानी अंबानी को उसका फायदा मिलेगा। भाई हमने तो आज तक लाठी नहीं खाई, कौन सा लाठी को रहा हमें दिखा दे। रही बात अडानी अंबानी की और जौन सी है बात उठा रहे मोदी के बारे में, भाई आज के टाइम पे लड़कियां सेफ है, खुलेआम घूम रही लड़कियां, पहले डिफेंस में नहीं जाते, डिफेंस में भी भर्ती हो रही, खुलेआम लड़कियां घूम रही अपने लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रही, और क्या चाहिए हैं? आपको लग रहा है 400 पार, जब भाजपा या मोदी जी जब ये कहते हैं कि 400 पार, सामने एक अलायंस बना हुआ है, राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, अखिलेश यादव का साथ मिल गया, किसान जो प्रोटेस्ट करे तो उनका भी साथ मिल गया, तो 400 पार तो बड़ी बात हो गई। अखिलेश यादव को क्या मान रखा? अखिलेश को जिसे ये नहीं पता तो सुबह के शाम खाता क्या है पीता क्या है, जिसे अपने खुद का नहीं पता वो देश का या फिर राज्य का क्या पता करेगा। जिस टाइम पे अखिलेश का राज था ना उत्तर प्रदेश में, लड़कियां भी दुखी थी, हर एक महिला दुखी थी, विद्यार्थी भी दुखी थे, कौन दुखी नहीं था। लाइट भी नहीं आती, 7 घंटे लाइट आती, वो भी एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में लाइट आती। लड़कियों को वैसे तो लैपटॉप दे रहा है, एक तरफ तक घर में से लड़कियों को उठवा रहा, बलात्कार करवा रहा, रेलों में खुलेआम लड़कियों को उठवा रहा। कहाँ की थी उसकी सरकार? मेरे सामने बोल कर दिखा दो ना अखिलेश यादव की। मैं था मुसलमानों का एरिया बना रखा था उसने, मुस्लिम बेटी मेरी बेटी, हिंदू की बेटी अपनी बेटी नहीं। मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था हिंदू मुस्लिम का, लुक के बैठ गया था।